जय हिंद। तो आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे क्लास 10th भौतिकी का बात करेंगे। और आज हम लोग पढ़ेंगे बच्चों भारतीय भवन बुक का जो 5 नंबर चैप्टर है विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, उसका जो भी अति लघुत्तरीय प्रश्न है उन सभी को आज हम लोग हल करेंगे। तो कुल टोटल 25 क्वेश्चन है। आज हम लोग एक ही क्लास में 25 क्वेश्चन को हल करेंगे। तो आप लोग इस क्लास को शुरू से अंत तक देखते रहिए ताकि इन सारे क्वेश्चनों को आसानी से आप लोग अच्छी तरह से कर पाएँ। तो चलिए आप लोग के ज़्यादा समय न लेते हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन कहता है कि चुंबक के उत्तर तथा दक्षिण ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं। तो जो ये ध्रुव को जो रेखा मिलाती है बच्चों, इसे हम लोग कहते हैं चुंबकीय अक्ष। ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ ध्रुव हो गया, तो इसे हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, चुंबकीय अक्ष कहते हैं। ये जो हमारा है इसी को हम लोग क्या कहते हैं, चुंबकीय अक्ष कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला कहता है कि चुंबक के सिरे के निकट का वह बिंदु जहां चुंबक का आकर्षण बल सबसे अधिक होता है उसे क्या मतलब उसे क्या कहते हैं। तो उससे बच्चों ध्रुव कहते हैं। क्या कहते हैं, ध्रुव कहते हैं। और ध्रुव दो होते, कौन, एक उत्तरी ध्रुव और एक दक्षिणी ध्रुव। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन कहता है क्या दो चुंबकीय रेखाएं एक दूसरे को काट सकती है। नहीं, कभी भी नहीं। दो चुंबकीय रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काट सकती है। अगर काटेगी तो वह एक ही बिंदु पर उसके दो दिशा में बढ़ जाएगी, और ऐसा कभी भी चुंबकीय रेखाएं में संभव नहीं है। इसलिए दो चुंबकीय रेखा कभी प्रतिच्छेद नहीं करेगी। अगला क्वेश्चन है, कहता है कि चुंबक के निकट लाने पर दिक् सूचक की सुई विक्षेपित क्यों हो जाती है। अब कहता है कि कोई चुंबक है और उसे दिक् सूचक के नज़दीक लाते हैं तो वह विक्षेपित मतलब कि वह दिशा क्यों बदल देती है। कहता है कि दिक् सूचक की सुई एक छोटी छड़ चुंबक होती है जिसके दोनों सिरे उत्तर तथा दक्षिणी दिशाओं की ओर संकेत करता है। जो उसकी जो दो सिराएं होती है, एगो नॉर्थ और एक होता है साउथ। ठीक है, एक एन होता है और एक एस होता है। तो इसे ब्लैक पेंट किया होता था। ठीक है, नॉर्थ को और साउथ। तो कहता है कि जब इसी को चुंबक इस जो है इन दिक्सूचक कहते हैं इसे, जब इसे चुंबक के छड़ के पास लाते हैं तो यह विक्षेपित मतलब ये घूम क्यों जाता है। तो क्या कहता है कि यह पर सबसे पहले उत्तर और दक्षिण दिशाओं की ओर संकेत करता है। चुंबक के विपरीत सिरे एक दूसरे को आकर्षित करता है। अब जैसे मान लीजिए ये हमारा नॉर्थ हो गया, ये हमारा साउथ हो गया। फिर यहाँ पे नॉर्थ अगर यहाँ पे रखेंगे तो ये दूसरे को क्या करेगा कि इसको आकर्षित कर लेगा। ठीक है, तो अगर विपरीत दिशा मतलब क्या, अगर विपरीत है, विपरीत सिरा है तो क्या करेगा, आकर्षित मतलब कि एक दूसरे को खींचेगा। बट लेकिन कहता है कि और इसी कारण समान सिरे विकर्षित करते, मतलब जो समान रहेगा, नॉर्थ नॉर्थ रहेगा तो एक दूसरे को बिंगेगा। ठीक है, वो आकर्षित नहीं करेगा। कहता है कि चुंबक के निकट लाने पर उसकी चुंबकीय सुई के ध्रुवों पर बल लगाया है और इसलिए दिक्सूचक की सुई विक्षेपित हो जाती है। उसका उत्तरी सिरा चुंबक के दक्षिणी सिरे की तरफ तथा दक्षिणी सिरा उत्तरी सिरे की ओर घूम जाता है। ठीक है बच्चों, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला कहता है कि ओरेस्टेट के प्रयोग में चुंबकीय सुई के विचलन की दिशा किन किन बातों पर निर्भर करती है। तो धारा की दिशा और चुंबकीय सुई की स्थिति पर निर्भर करती है। अगला क्वेश्चन कहता है कि परिनालिका किसे कहते हैं। कहता है कि यह कांच या गत्ता का एक ऐसा खोखला या बेलनाकार नली है जिसके ऊपर तार लपेट को विद्युतधारा प्रवाहित करने पर छड़ चुंबक जैसा कार्य करता है, परिनालिका कहलाता है। जैसे मान लीजिए अगर कोई ये कोई क्या है कि एक चुंबकीय पदार्थ है या बेलनाकार खोखला है, अगर इस पर हम लोग वायर मतलब कोई तार लपेटते हैं और इसमें विद्युत धारा का प्रवाह करते हैं तो यह चुंबक की तरह कार्य करने लगता है। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, परिनालिका कहते हैं। अगला कहता है कि क्रोड किसे कहते हैं। तो परिनालिका जिस पदार्थ पर लिपटा होता है उसे हम लोग क्रोड कहते हैं। जैसे मान लीजिए इस पदार्थ पर लिपटा हुआ है तो इसी पदार्थ को हम लोग क्या कहेंगे, क्रोड कहेंगे। अगला क्वेश्चन कहता है कि चुंबकीय क्षेत्र किन स्रोतों की सूची बनाए। कहते हैं चुंबकीय क्षेत्र के 3 स्रोतों की सूची बनाए। सबसे पहला एक है प्राकृतिक चुंबक, धारावाही सीधा चालक, और एक है धारावाही परिनालिका। ये 3 हमारा हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन कहता है कि किसी चुंबकीय क्षेत्र में स्थित विद्युत धारावाही चालक पर आरोपित बल कब अधिकतम होता है। तो जब उसकी दिशा लंबवत होती है। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होती है बच्चों, जब लंबवत होती है उस समय क्या होता है,
कि उसका आरोपित बल सबसे अधिकतम होता है। कहता है किसी चुंबक क्षेत्र में स्थित विद्युत धारावाही चालक पर आरोपित बल तब अधिकतम होता है जब विद्युत धारा की दिशा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में लंबवत होती है। अगला क्वेश्चन कहता है कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण किसे कहते हैं। कहता है कि वह प्रक्रम जिसके द्वारा किसी चालक के परिवर्तित चुंबकीय क्षेत्र के कारण किसी अन्य चालक में विद्युत धारा प्रेरित करती है, जिसे विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। मतलब क्या कि किसी एक चुंबकीय क्षेत्र के कारण किसी अन्य चालक में विद्युत धारा का क्या होता है कि प्रेरित करते विद्युत धारा की, तो इसीलिए हमने बच्चों से क्या कहते हैं हम लोग चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि विद्युत मोटर में ऊर्जा का रूपांतर कैसे होता है। तो विद्युत मोटर में ऊर्जा का रूपांतर विद्युत ऊर्जा से यांत्रिक ऊर्जा में होता है। तो विद्युत मोटर एक ऐसा यंत्र है जिसके द्वारा विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। अगला क्वेश्चन कहता है कि ऐसे कुछ युक्तियों का नाम लिखिए जिनमें विद्युत मोटर उपयोग किए जाते हैं। सबसे पहले विद्युत पंखा, इसमें भी विद्युत मोटर होता है। रेफ्रिजरेटरों, कूलरों, वॉशिंग मशीन, कंप्यूटरों, MP3 प्लेयरों, तो इन सभी में क्या होता है कि विद्युत मोटरों का प्रयोग किया जाता है। कहता है कि विद्युत मोटर का सिद्धांत क्या है। तो विद्युत मोटर का सिद्धांत बच्चों हमारा क्या है कि फ्लेमिंग के बाएं हाथ के सिद्धांत पर भी ये भी क्या है आधारित है। कहता है कि जब अनेक कुंडलियों से युक्त धारा का संवहन करती एक आयताकार कुंडली को शक्तिशाली चुंबक क्षेत्र में रखा जाता है तो यह यांत्रिक बल का कार्य करती हुई निरंतर घूमती रहती है और यह सिद्धांत पूर्ण रूप से गैल्वेनोमीटर तथा अन्य विद्युत उपकरणों की तरह कार्य करता है और यह फ्लेमिंग के बाएं हाथ सिद्धांत पर भी आधारित है। मतलब क्या, जो घूमते रहता है ना बच्चों, ये हमारा क्या है निरंतर क्या करता है घूमते रहता है। किसके कारण, तो यांत्रिक बल चूँकि उस पर कार्य करता है, इसी कारण क्या होता है वो नियंत्रित घूमते रहता है, इसीलिए यह फ्लेमिंग के बाएं हाथ सिद्धांत पर भी आधारित है और इसी को हम लोग क्या कहते हैं विद्युत मोटर का सिद्धांत कहते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि विद्युत जनित्र क्या है। कहता है कि विद्युत जनित्र एक ऐसा यंत्र है जिसके द्वारा ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, ये मतलब यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चों यांत्रिक, ठीक है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। क्या कहलाता है बच्चों विद्युत जनित्र, ठीक है। तो विद्युत जनित्र क्या करता है कि विद्युत जनित्र एक ऐसा यंत्र है जो यांत्रिक ऊर्जा, यहाँ पर क्या होगा बच्चों यांत्रिक, ठीक है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है विद्युत जनित्र के द्वारा। कहता है कि विद्युत जनित्र का सिद्धांत क्या है। तो विद्युत जनित्र का जो सिद्धांत है, कहता है कि विद्युत जनित्र का सिद्धांत विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर आधारित है। जब किसी कुंडली को तीव्र चुंबकीय क्षेत्र में घुमाया जाता है तो कुंडली से संबंधित चुंबकीय बल रेखाएं की संख्या में परिवर्तन होता है, जिसके फलस्वरूप कुंडली में प्रेरित धारा प्रवाहित होने लगती है और धारा को दिशा फैराडे के दाहिने हाथ के नियम से ज्ञात की जाती है। यही हमारा है विद्युत जनित्र का सिद्धांत। अगला कहता है बच्चों कि विद्युत जनित्र का क्या उपयोग है। तो विद्युत जनित्र का उपयोग घरों में या व्यावसायिक स्थानों में विद्युत उपकरणों को चलाने में किया जाता है। जो मतलब कि विद्युत से चलता उपकरण उसके उपयोग के लिए किया जाता है, उसको यूज करने के लिए किया जाता है। कहता है कि दिष्ट धारा के कुछ स्रोतों के नाम लिखे। तो शुष्क सेल, बटन सेल, लेड बैटरियाँ, DC जनित्र, ये सभी हमारा क्या है बच्चों दिष्ट धारा है। कहता है क्या है अगला क्वेश्चन कि प्रत्यावर्ती विद्युत धारा उत्पन्न करने वाले स्रोतों का नाम लिखे। तो नाभिकीय ऊर्जा संयंत्रों का जो की जनित्र, थर्मल पावर प्लांट, जलीय पावर और स्टेशन, ये सभी हमारा क्या है प्रत्यावर्ती विद्युत धारा उत्पन्न करने वाले स्रोत हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि विद्युत में उदासीन तथा भूतारों के विद्युत रोधी आवरण सामान्यतः किस किस रंग के होते हैं। तो विद्युत में मतलब गर्म तार लाल रंग का होता है, उदासीन मतलब कि आर्थिंग जिसे हम लोग कहते हैं काले रंग का होता है, और भूतार जो करेंट को बैकअप करता है मतलब कि रिफंड करता है भूतारों से, वो क्या होता है कि हरे रंग का होता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन कहता है कि किसी विद्युत परिपथ में लघुपथन कब होता है। तो कहता है कि किसी विद्युत यंत्र में जब धारा कम प्रतिरोध से होकर प्रवाहित हो जाती है तो उसे लघुपथन कहते हैं। मतलब किसी विद्युत यंत्र में जब धारा कम प्रतिरोध से होकर के प्रवाहित हो जाता है तो उसे लघुपथन कहते हैं। और इस स्थिति में किसी परिपथ में विद्युत धारा अचानक बहुत अधिक हो जाता है जब विद्युत पथ में
विधुनमय तार उदासीन तार के संपर्क में आ जाती है। कहता है तो प्रतिरोध के शून्य हो जाने के कारण ऐसा होता है। लघुपथन के कारण आग लग सकती है और विद्युत परिपथ में लगे उपकरण क्षतिग्रस्त हो सकते हैं। इससे बचने के लिए विद्युत फ्यूज का प्रयोग किया जाना चाहिए। ठीक है, इसका प्रयोग किसके लिए विद्युत फ्यूज का प्रयोग किया जाना चाहिए, किससे, इससे बचने के लिए। अगला क्वेश्चन कहता है, अगला क्वेश्चन कि भूसंपर्क तार का अर्थ का क्या कार्य है। कहता है कि भूसंपर्क तार का अर्थ का क्या कार्य है। कहता है भूसंपर्क तार हरे रंग के विद्युत रोधी आवरण से ढकी रहने वाली वह सुरक्षा तार है जो घर के निकट भूमि के भीतर बहुत गहराई पर दबी धातु की प्लेट से संयोजित रहती है। यह तार विद्युत धारा के लिए अल्प प्रतिरोध का चालन पथ प्रस्तुत करती है। किसी विद्युत क्षरण होने की अवस्था पर साधित्र का विभव भूमि के विभव के बराबर हो जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप साधित्र का उपयोग करने वाले व्यक्ति के तीव्र विद्युत आघात से सुरक्षा हो जाती है। कहता है कि जो भूसंपर्क तार बच्चों है, यह क्या करता है कि जो हमारे घर में जो तार आती है उसकी सुरक्षा में यह काम करता है। ये क्या करता है, बहुत ही अंदर तक गहराई तक जो एक प्लेट होता है उसमें क्या करता है, यह धातु की प्लेट में संयोजित रहता है, जिससे क्या करता है कि यह जो क्षति जो हम लोग होता है जो वायर का, उसका जो भी विभव होता है उसको यह क्या करता है अपने के बराबर कर लेता है, जिससे हम लोग को क्या होता है कि क्षति थोड़ी कम होती है। अगला क्वेश्चन कहता है कि घरेलू कार्यों के लिए व्यवहार की जाने वाली बिजली क्या है। तो बच्चों ये मेन लाइन पावर है। कौन सा है इसको कहते हैं, हम लोग कहते हैं मेन लाइन पावर। और यह जो होता है 220 वोल्ट और 50 हर्ट्ज होता है। कितने होते हैं, 50 हर्ट्ज, एच जी जिसे हम लोग कहते हैं एच जेड, सॉरी क्या, एच जेड। ठीक है, 220 वोल्ट और 50 एच जेड मतलब कि हर्ट्ज हम लोग उपयोग करते हैं, घरेलू उपयोग करते हैं हम लोग जो यूज करते हैं। कहता है क्या कि घरों के विद्युत परिपथ में विद्युत उपकरण किस क्रम में जोड़े रहते हैं। बच्चों यह समांतर क्रम में होते हैं। समांतर क्रम में देखिए इसलिए होता है क्योंकि मान लीजिए एक ये वायर है, अब मान लीजिए यहाँ से ये मेन वायर है, यहाँ से वायर जा रही है। अब मान लीजिए यहाँ से समांतर क्रम हमने 3 परिपथ में जोड़ दिया। अब मान लीजिए 3 में जोड़ दिया, अगर इस परिपथ में मान लीजिए अगर तार टूट गया या इसका फ्यूज जुड़ गया, तब पर भी तो हमारे दो परिपथ में तो करंट जाएगा, मतलब कि इस 2 से हमारा काम हो सकता है। अगर आप इसको श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं, मान लीजिए यहाँ पे ये मेन वायर है, फिर यहाँ पर हम एक बल्ब जोड़ दिए, फिर यहाँ पर एक बल्ब जोड़ दिए, मान लीजिए यहाँ पे हमने फ्यूज लगा दिया। अब मान लीजिए अगर ये फ्यूज उड़ता है तो हमारा पूरे परिपथ का लाइन मतलब क्या विद्युत धारा प्रवाहित होना बंद हो जाएगा। इसलिए हम लोग घरों में समांतर क्रम में इसका उपयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि मुख्य धारा में वोल्टता का अधिकतम मान जिसके लिए फ्यूज पिघल जाता है वह फ्यूज के किस गुण को निर्धारित करता है। कहता है क्या कि फ्यूज का उपयोग निम्न उच्च वोल्टता को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है, अर्थात उच्च वोल्टता होने पर फ्यूज पिघल जाता है तथा वायरिंग के तार सुरक्षा हो जाती है। अतः यह सुरक्षात्मक गुण को दर्शाता है जिसे फ्यूज की क्षमता कहते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है क्या मैक्सवेल के दक्षिण हस्त नियम में मुट्ठी की उंगलियों की दिशा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करता है। हाँ, मैक्सवेल के दक्षिणी हस्त नियम मुट्ठी की उंगलियों की दिशा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करता है। तो बच्चों आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आज की क्लास आप लोग कैसा लगा है। तो चलिए आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।